अनन्या, पिछले चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो गए? सो बस एक क्वेश्चन बचा है, बाकी सब कुछ कंप्लीट है। तो उसको भी कर लो। उससे क्या होगा, बाद में कोई चीज़ पेंडिंग छोड़ोगे तो वो याद नहीं रहेगी। तो नोट्स वाला काम पूरा कर लो। एक बार फिर दोबारा बोल दूं, हर चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग क्लास में ही कराई जा रही है, टॉपिक को याद कराया जा रहा है और कहा जा रहा है आप उसके नोट्स एज पर द मार्किंग स्कीम बनाएं। हर टॉपिक के साथ मैं बोल रहा हूँ 1 मार्कर तो 1 लाइन, 3 मार्कर या 4 मार्कर तो अप टू हाफ पेज तक लिखना है, और 6 मार्कर बोले तो 1.5 पेज विद प्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम एंड शेड्यूल। 3 से 4 नंबर में हमारे पिछले चैप्टर में पीपीसी के टॉपिक थे, तो मैंने कहा था लैंग्वेज भी लिख रहे हैं, डायग्राम भी और शेड्यूल भी। अनन्या, याद आ रहा है? अनन्या, आवाज? यस सर। तो वो ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाने हैं, ताकि बाद में क्या है, फिर रिवीजन का काम एक्यूरेट हो जाए। कल को जब राइटिंग में आपका टेस्ट मांगे स्कूल वाले, तो पता तो होना चाहिए ना कैसे कैसे लिखना है। बुक में तो बस वो सीधा टॉपिक लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, और वो एक ही टॉपिक पर 4 पेज 6 पेज, तो 6 पेज का हम क्या करेंगे? हमें टेक्निकली तैयारी करनी है टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हुए। तो थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखना है पूरी क्लास ने। और जैसे ही मैं टेस्ट और असाइनमेंट्स आपसे मांगूंगा, तो ये चैप्टर आपका बन जाए 1-2 दिन में, तो अगर कंप्लीट हो गया है तो मैं सबसे असाइनमेंट मांगूंगा, फिर चेक करूंगा आपने जो लिखा है उसमें वोकेबलरी स्किल कैसा है। कटिंग तो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर फेयर वर्क होना चाहिए अच्छे से, ताकि आपके रिवीजन में आपके काम आ सके। और कहीं कोई गड़बड़ है, लैंग्वेज गलत लिखी है, वोकेबलरी स्किल ठीक नहीं है, कटिंग बहुत ज़्यादा करी है, तो दोबारा करवाएंगे। जब फिजिकल क्लासेस होती थी तो आप सबकी कॉपियां हम इंस्टीट्यूट में मंगाकर वहाँ चेक करते थे और बताते थे आपकी कमियां, कि भैया यहाँ डायग्राम बनना चाहिए, या इस डायग्राम में ये बात आपने लिखी नहीं है, नंबर कटेंगे। कवनूर, क्लास में आ गए? कवनूर, यस सर। अरे सब ठीक है घर में? यस सर। चलो ध्यान रखा करो थोड़ा। तो पुरानी क्लास आपने ले ली कवनूर? पिछली क्लास शायद मिस हुई थी आपकी। ले ली सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और टाइम अगर नहीं मिला हो तो अब रिवाइज कर लेना बच्चे। तो मैं ये कह रहा था, नोट्स बनाने में ध्यान रखना है, और असाइनमेंट उसका भेजना पड़ेगा। एक बार सब बना लो, फिर मैं उसको चेक कर लूँगा। छोटी मोटी समस्या होगी व्हाट्सएप पर उसको इंडिविजुअली बता दिया जाएगा। ज़्यादा समस्या लगेगी तो आपसे फिर बात करूँगा, और उसके बाद उसको अपडेट कराऊंगा। और जिनका काम नहीं आएगा फिर पेरेंट्स से बात करूंगा, काम नहीं कर रहे तो राइटिंग की प्रैक्टिस मत छोड़ देना। अगला साल बोर्ड का है, ऑलरेडी पिछला साल आपका ऑनलाइन क्लासेस में जा चुका है, तो कभी आप सोचो कुछ लिखना नहीं है, बस टाइम पास का काम हो जाए, तो भैया ये नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। करण मल्होत्रा, बात समझ में आ रही है बच्चे? नोट जरूर बनाने हैं। यस सर। ये सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। और याद कराने का काम हमारा क्लास में, छोटे छोटे एमसीक्यू के टेस्ट क्लास में ही करना चाह रहे, बहुत सारे टेस्ट लिए चैप्टर 1 में। आज हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का पिछले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नए कंसेप्ट चलेंगे। ध्यान से सुनना, साथ साथ याद करना, जिन बच्चों की ज्वाइनिंग लेट हुई है। और जैसे जैसे समय मिले, पुराने एपिसोड, बीसीसी ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, सारे एपिसोड वहाँ अवेलेबल हैं, समय निकाल कर सारे एपिसोड देख लो, कन्फ्यूज़न को मार्क कर लो और मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर भेज दो। कोई डाउट होगा तो मैं कवर करा दूंगा। ये मैंने नए बच्चों के लिए बोला है। तो खेल शुरू करते हैं। यूनिट 2, आपके सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज खेल चल रहा है, जिसको आपकी बुक्स में बहुत सारे चैप्टर्स में कन्वर्ट कर रखा है। यूनिट 2 को आपकी बुक में किसी ने, अरे अगर मैं सचदेवा की बात करूं तो उसने 4 चैप्टर बना रखे हैं, अगर संदीप गर्ग की बात करूं तो उसने भी ऐसे ही 3-4 चैप्टर बना रखे हैं। तो जो भी बुक स्कूल वालों ने रिकमेंड कर रखी है, कुछ स्कूलों में जैन एंड ओरी रिकमेंड करते हैं। और कोई बैठा हुआ है जिसको पता हो उनके स्कूल में टी आर जैन वीके ओरी लगती है? बैठा हुआ है कोई बच्चा? अलग अलग रिफ्रेशर्स लगाएंगे। संदीप गर्ग रिकमेंड वाले कोई स्कूल का बच्चा है क्या? ये बहुत, यस सर। दिव्यांश। यस। तो वो यस सर। जो भी स्कूल रिकमेंड करेंगे उनमें बुक्स में वो यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर के चैप्टर की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। तो मैं कंप्लीट यूनिट शुरू कराऊंगा। ये खेल शुरू करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर। और जब भी कोई चैप्टर करते हैं तो उसका तरीका मैंने बताया था। तरीका नंबर 1, क्लास में मैंने जो स्लाइड्स बना रखी हैं हम उसको बहुत डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, लैंग्वेज को याद करा रहा हूँ, आपसे सुन रहा हूँ। हर चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पीडीएफ बना रखा है, वो मैं हर चैप्टर का, चैप्टर 1 का भेज चुका हूँ। आपके सपोर्ट मटेरियल में भी अवेलेबल है। अरे अनन्या, मालूम है सपोर्ट मटेरियल इन बीसीसी ऐप? यस सर। ऐसे ही इस चैप्टर का भी भेज दूंगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्म। तो जब भी नोट्स बनाएं आप एक बार वो पीडीएफ में चेक कर लो, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में क्या लिखा हुआ है। कोई बुक आपके पास है वहाँ से चेक कर लो,
वोकेबलरी स्किल अलग अलग होता है। एक मैं क्लास में याद करा रहा हूँ, क्लास वाला आपको ज़्यादा इजी लगेगा क्योंकि वो हम चार चार बार सुन रहे हैं, चार चार बार आप बोल रहे हो, तो उस पर कॉन्फिडेंस आएगा, उस पर मेहनत हो चुकी है आपकी, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। जो भी लैंग्वेज आप फॉलो करना चाहो नोट्स में कन्वर्ट करो। तो कंज्यूमर बिहेवियर यूनिट 2 का खेल शुरू करते हैं। ये कंज्यूमर बिहेवियर इस दुनिया में सबसे पहले जिस आदमी ने बनाई है, थोड़ा सा मैं आपको आपका बचपन याद कराता हूँ इस सब्जेक्ट को लेकर। बच्चों, सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। कवनूर, ये इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? मैंने याद कराया था, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसने पहली बार सर ये, एडम स्मिथ। सारे बच्चे याद कर लो, मैं बचपन में बता चुका हूँ, याद करा चुका हूँ, कोई लेट ज्वाइन करा हो, भूल गया हो। फादर ऑफ इकोनॉमी क्या शब्द है? इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। बच्चों, एडम स्मिथ ने, मैं थोड़ा थोड़ा सा और याद करा दूं, समय है 1776 एडी। अब ये एडी तो सबको याद आ रहा होगा, आजकल 2021 एडी चल रहा है, अरे 2021 एडी चल रहा है। मेरा क्वेश्चन यस कंप्यूटर से सर। है, एडी की फुल फॉर्म जल्दी जल्दी बोलो। सर एक मैं बताऊं? एक मिनट, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, क्या एनो। बढ़िया बात है, क्या बढ़िया बात है। तो ये नॉलेज हो, अरे आपको पता होना चाहिए, आजकल 2021 एडी है तो रट्टा थोड़ी ना मारना है, एडी बोले तो एनो डोमिनी। तो भैया आजकल 2021 एडी एनो डोमिनी चल रहा है। 1776 एडी में एक बुक लिखी गई बाय द एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन। कवनूर, नाम बताओ बुक का, क्या बोला मैंने? वेल्थ ऑफ नेशन। किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने। और इस बुक बुक के फेमस होते ही ये नया सब्जेक्ट तैयार हो गया। अरे इसी बुक में लिखा है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे पहले शब्द था ही नहीं, ये इससे पहले शब्द था ही नहीं। तो इस बुक के बाद से इस आदमी को बोला गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन? एडम स्मिथ। कब घटना घटी? 1776। आपकी नॉलेज के लिए, बुक का नाम कवनूर। वेल्थ ऑफ नेशन। तो समय बदलने पर नए नए इकोनॉमिस्ट आ रहे हैं और वो अपनी थ्योरीज लिख रहे हैं जिसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं और नंबर लाना चाह रहे हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर का कंसेप्ट इस दुनिया में सबसे पहले जिस आदमी ने लिखा, प्रपाउंड करा, उस आदमी का नाम एल्फ्रेड मार्शल। अरे नाम कॉलेज में लिखने कंपलसरी हैं, स्कूल लेवल पर ये नाम आपके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि सारे टॉपिक आगे कॉलेज में आने वाले हैं, तो वहाँ नाम याद करने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ अभी से ही याद कर लो। पेपर में 11th क्लास में इकोनॉमिस्टों के नाम लिखो, ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, ना लिखो कटेगा नहीं। अनन्या, ये बात क्लियर है? मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। यस सर। तो कंज्यूमर बिहेवियर का जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको सबसे पहले जिस आदमी ने लिखा, नाम एल्फ्रेड मार्शल। जिस कंसेप्ट को फॉलो करा, उस कंसेप्ट का नाम है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी की चर्चा बाद में करूंगा, पहले एक नंबर के लिए याद कराऊंगा यूटिलिटी होता क्या है। एक नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, सारे बच्चे सुनो, समझो और याद करो। यूटिलिटी आएगा तो एक नंबर के लिए, नहीं तो नहीं आएगा। भैया एज ए कंज्यूमर, इस पूरे चैप्टर में आपने अपने आप को कंज्यूमर मानना है और जैसा कंज्यूमर का नेचर होता है वैसा सोचना है। अरे आप सुबह से शाम तक 3-3 बार खाते हो, खाते वक्त आप एज ए कंज्यूमर बिहेव करते हो, तो आप अपने बारे में सोच लेना आप ऐसे हो या ना हो। यूटिलिटी को डिक्शनरी में बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। इस दुनिया में जब आप एज ए कंज्यूमर बिहेव करते हो तो आपका टारगेट होता है सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना। तो मैं सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूँ। सेटिस्फेक्शन का मतलब, जब, अरे अनन्या खाना खाया है? यस सर। जब भी खाना खाते हो कुछ अच्छा अच्छा लगता है? यस सर। जो अच्छा अच्छा लगता है, इसी अच्छे अच्छे को हम इंग्लिश में यूटिलिटी और मीनिंग वाइज सेटिस्फेक्शन बोल रहे हैं। यू फील सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन ना हो, अच्छा अरे खाना तुम्हारे हिसाब से ना हो, अच्छा अच्छा ना लगे, नमक ज़्यादा डल जाए, नमक हो ही ना, तो सब्जी उठा के फेंक देते हो। माता ये क्या बना दी? अरे नन्या, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो सेटिस्फेक्शन नहीं होती फिर। तो मेरा शब्द है यूटिलिटी, याद कर लो। ये शब्द किसने बनाया है? एल्फ्रेड मार्शल ने। कंज्यूमर बिहेवियर का पहला क्वेश्चन आ गया है। यूटिलिटी मींस द, अरे अलग अलग बुक्स में अलग अलग लैंग्वेज है, समझते हुए याद करो। यूटिलिटी मींस द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अनन्या, समझ में आ गया लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन? यस सर। दूसरी बुक में लिखा है, अरे किसी भी वस्तु की, मेरे हाथ में ये पेन है, अरे आप सब बच्चे पेन लेके बैठे होंगे क्लास में लिखने के लिए, आप सबके हाथ में पेन है। जब पेन से लिखते हो तो लिखने के बाद आपको अच्छा अच्छा लगता है कि जो भी टीचर ने समझाया वो लिख पाए, ताकि बाद में याद आवे क्या लिखा था। अच्छा अच्छा लग रहा है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। खाना खाते हो कुछ अच्छा अच्छा लगता है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो किसी भी वस्तु की ताकत है। आपने एक एप्पल खाया, ये एप्पल की ताकत है कि उसको खाने से अच्छा अच्छा लगा। वॉन्ट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कॉमोडिटी, ये उस वस्तु की ताकत है
जब आप उसे यूज करते हो तो आपको अच्छा अच्छा लगता है, नोन एज यूटिलिटी। अनन्या समझ में आ रहा है? अलग अलग बुक्स की अलग अलग लैंग्वेज, कोई भी लिख लो, याद कर लो, एक नंबर से ऊपर का टॉपिक नहीं है, क्लास का एक एक बच्चा याद करने का काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है। मैं सुनूंगा, सुनाना है भैया। स्क्रीनशॉट की ऑप्शन आपके पास हमेशा है। बीसीसी ऐप में सेम टॉपिक आप बार बार जब नोट्स बनाते हुए भूल जाओ, रिवाइज कर सकते हो। अभी मेरे साथ नोटबुक पे आप सिर्फ टॉपिक लिख लो कि ये भैया ने कराया। याद करने पर फोकस करना है, नकल मारने पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। याद कर, अब आप फास्ट लिख सको, लिख लो। तो मेरा क्वेश्चन चल रहा था यूटिलिटी। यूटिलिटी, यूटिलिटी बोले तो मैंने याद करा, ये दोनों लैंग्वेज बोलना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सुनूंगा। यूटिलिटी मींस द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इन अदर वर्ड्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी नोन एज यूटिलिटी। आपकी नॉलेज के लिए बताया, ये टर्म कौन बना रहा है? एल्फ्रेड मार्शल। अभी चैप्टर, अभी कंटेंट्स वापस आऊंगा, कंक्लूजन की बात करूंगा। यूटिलिटी का मीनिंग सुनना चाहूंगा, कवनूर फास्ट। Utility means the level of satisfaction. In other words, one satisfying power of a commodity is called utility. पेपर में एक ही लाइन लिखना, दोनों यहाँ नोट्स में लिख लो, याद दोनों कर लो। अरे क्यों दोनों याद कर लो? पेपर में लिखनी तो एक ही है, कोई बच्चा पूछ ले तो मैं आंसर बता रहा हूँ। एक्चुअली में इनमें से कोई एक मीनिंग एमसीक्यू में ले लेगा, आप पहली याद करो, पता चला उसने दूसरी लगा दी, आप दूसरी याद करो, पता चला उसने पहले लगा दी। तो अंडरस्टैंडिंग दोनों पर होनी चाहिए। नोट्स में दोनों लिखना और लगा के, पेपर में एक नंबर के लिए कोई एक लिखना, एमसीक्यू उसके अकॉर्डिंग टिक करना। यूटिलिटी समझ में आ चुका है। अब भैया इसके बड़े सारे चैप्टर बना रखे हैं। कंज्यूमर का बिहेवियर सबसे पहले जिस आदमी ने बताया उसका नाम एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने चैप्टर लिखने से पहले जो कंसेप्ट फॉलो करा, जो अजम्पशन फॉलो करी, उस अजम्पशन का नाम है कार्डिनल यूटिलिटी। कवनूर मैंने क्या लिखा है सामने? Cardinal utility approach. सब बच्चों को बचपन याद है जब मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स कराया। अरे तुम्हारी बुक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, बोले तो स्टडी ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर एज इंडिविजुअल। किसी एक की चर्चा करेंगे, किसी एक की, डिमांड, सप्लाई, प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी, इनकम ऑफ रामलाल, किसी एक की बात कर रहे हैं। और जब हम इसकी बात कर रहे थे तो मैंने कहा मार्शल, जितना भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं वो सब अजम्पशन पर बेस्ड है। मैंने पिछले चैप्टर में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का नियम बताया, प्रोफेसर सेमिल्सन वाला, अजम्पशन पर बेस्ड है। आज हम यह कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं एल्फ्रेड मार्शल की, ये भी अजम्पशन पर बेस्ड है। तो इस चैप्टर को लिखते वक्त एल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम कर लिया कि जो भी आप खाते हो, ध्यान से सुनना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग है। आपकी बुक में लिखा है, इसको एज इट इज याद करना है नंबरों के लिए, अपना दिमाग मत लगा लेना। वक्त बदलने के बाद चीज़ें बदली हैं, फिर बोल रहा हूँ, वक्त बदलने के बाद चीज़ें बदली हैं, कंसेप्ट बदल गए हैं, आपका नेचर कुछ और है। तो वो देखो, ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद वक्त बदल गया और इसी बात को नए तरीके से लिख रहे हैं हिक्स जी महाराज। कमजोर मैंने क्या नाम बोला है? इकोनॉमिस्ट का नाम बोल रहा है, सामने ऊपर लिखा है हिक्स। क्या लिखा है? Hicks. हिक्स इस पूरी बात को, कंज्यूमर बिहेवियर को अपने तरीके से लिख रहा है, उसे बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। क्या बोलते हैं कवनूर? कवनूर, Cardinal utility approach. ये अजम्पशंस हैं जिनको मैं याद कराना चाह रहा हूँ कि कंज्यूमर बिहेवियर को लेकर सबसे पहला आदमी एल्फ्रेड मार्शल, उसने चैप्टर लिखने से पहले कुछ बातें अज्यूम कर ली। उन बातों को हम याद करना चाह रहे हैं, किस नाम से? कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी के नाम से मैं याद कराना चाह रहा हूँ ये कार्डिनल यूटिलिटी होता क्या है। ये एक नंबर के लिए पेपर में आ सकती है, एक लाइन याद करनी है। इसको याद तभी कर पाओगे जब यूटिलिटी का पता चल चुका है। सबको याद करा दिया। यूटिलिटी को डिक्शनरी में बोलते हैं लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। जब भी आप खाना खाते हो अच्छा अच्छा लगता है, इसे यूटिलिटी बोलते हैं। अब मैं याद करा रहा हूँ कार्डिनल यूटिलिटी, एल्फ्रेड मार्शल का अजम्पशन है जिसको लेकर उसने पूरा चैप्टर लिखा, और चैप्टर का नाम डिमांड। चैप्टर का नाम डिमांड, बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं। तो भैया कार्डिनल यूटिलिटी की लैंग्वेज याद करें। कार्डिनल यूटिलिटी मींस द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन व्हिच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूटिल। लैंग्वेज बाद में याद करेंगे, पहले सुनो। अनन्या, खाना खाया था ना आपने कभी? अरे Yes, आज sir. ही खाया था मॉर्निंग में। आपने पहली चपाती खाई, अरे माता ने चपाती बना के दी, आपने खाई, आपको अच्छा अच्छा लगा। एल्फ्रेड मार्शल कह रहा है जो आपको अच्छा अच्छा लग रहा है इसे नापा जा सकता है, और नापने का स्केल बना लिया। अरे आपने बहुत सारी चीज़ें नापी हैं, दूध को लीटर में नापा जाता है,
अनन्या बात समझ में आ रही है? मिल्क मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ लीटर, गुड़ चीनी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, आपके घरों में कपड़ा जो बाजार से खरीद के लाते हो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मीटर। बात समझ में आती है? कोई लीटर में, कोई मीटर में, कोई किलोग्राम में, मेजरमेंट यूनिट्स है। तो वो कह रहा है जब भी आपको अच्छा अच्छा लगता है, एल्फ्रेड मार्शल बोल रहा है, पुरानी थ्योरी है ये, आउटडेटेड थ्योरी है, थ्योरी ऑब्सलीट हो चुकी है, आउटडेट हो चुकी है। उसके बाद नई थ्योरी हिग्स की आई थी, वो दुनिया में लागू हुई, वो भी फेल हो गई, फिर नई थ्योरी आई। तो समय बदलने पर थ्योरी बदलती जा रही है। जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो नंबरों के लिए पढ़ रहे हो, आउटडेटेड थ्योरी है। अनन्या बोलूं, बेस्ड ऑन द असम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। Yes, sir. यहाँ पर ये एल्फ्रेड मार्शल बोल रहा है जब भी आप लड्डू खाते हो, खाना खाते हो, कुछ अच्छा अच्छा लगता है, ये कितना अच्छा लगा इसे नापा जा सकता है। और नापने का पैमाना उसने बना दिया, कागजों में लिख दिया यूटिल। नापने का पैमाना है क्या? यूटिल। फिर बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, ऐसा कोई स्केल दुनिया में है नहीं कि आपने खाना खाया और आपके ऊपर टेम्परेचर के, अरे थर्मामीटर होता है ना अनन्या, Yes, तो sir. थर्मामीटर की तरह कोई आपके ऊपर कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट रख दिया और पता चल जाए 20 यूटिल, 40 यूटिल, 50 यूटिल। शादी में जाओ तो 50 यूटिल, घर में खाओ 15 यूटिल। ऐसा कोई रियल लाइफ में आज से पहले, आज या आज के बाद कोई स्केल नहीं बनने वाला कि आपकी सेटिस्फेक्शन आपको, अरे आप किसी स्कूल में गए और वहाँ आपको टॉपिक समझाया गया और खूब जोर से डांट लगाई, एक थप्पड़ लगाया, और कुछ फील होता है ना अनन्या, कुछ फील होता है ना, Yes, sir. नोन एज डिससेटिस्फेक्शन। तो कितने यूटिल की डिससेटिस्फेक्शन हुई? कल शादी में गए थे, कितना सेटिस्फेक्शन हुआ? आज घर में खाना खाया, वो भी अच्छा नहीं लग रहा था, कितनी सेटिस्फेक्शन आई? इसको रियल लाइफ में नापा नहीं जा सकता, लेकिन एल्फ्रेड मार्शल बोल रहा है इसे नापा जा सकता है। और नापने का पैमाना है यूटिल्स। अजम्पशन की बात कर रहा हूँ, हमें पढ़ना है, नंबर लाने हैं, याद करना है। क्लियर है सबको? अरे लावण्या क्लियर है? Yes, sir. तो बातें कोई भी कंफ्यूजन हो बोलना, चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एल्फ्रेड मार्शल ने चैप्टर लिखने से पहले अजम्पशन बनाई, क्या? कार्डिनल यूटिलिटी। मैं कार्डिनल यूटिलिटी की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, याद करो। एक नंबर से ऊपर का टॉपिक ही नहीं है, या तो एक नंबर के लिए आएगा अगले 100 साल तक, कभी भी किसी के एग्जाम में, या नहीं आएगा। कार्डिनल यूटिलिटी मींस द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन व्हिच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। आइडिया दे चुका हूँ। उस जमाने में बोल रहा है सेटिस्फेक्शन को नापा जा रहा है, और नापने के लिए लिख रहे हैं, आपने आलू खाया आपको 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन, सीताराम ने एप्पल खाया 50 यूटिल की सेटिस्फेक्शन। अरे समझ पा रहे हो कवनूर? Yes, sir. थ्योरी की बात कर रहे हैं, याद रखना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। थ्योरी में, अरे थ्योरी में जीरो भी लिखा जा सकता है, इन्फिनिटी भी लिखा जा सकता है। लावण्या मेरी बात समझ में आ रही है? जीरो जीरो लिखा जा सकता है थ्योरी में, इन्फिनिटी लिखा जा सकता है, लेकिन रियल लाइफ में जीरो का कुछ अता पता ही नहीं है। कोई कहे जीरो को समझाओ, जीरो का मतलब कुछ नहीं। जिस दिन आदमी कुछ नहीं हो जाता, अरे आजकल तो पेंडेमिक चल ही रहा है, बहुत सारे कुछ नहीं हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कहाँ। नॉट डिफाइन इन्फिनिटी और जीरो को रियल लाइफ में नहीं बताया जा सकता, कभी भी बताया नहीं जा सकेगा, ना आज, ना आज के बाद, ना आज से पहले। तो प्रैक्टिकल हमेशा, प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमेशा नैरो कंसेप्ट होता है। थ्योरी में हमेशा ज़्यादा चर्चा होती है, नियम बनाए जाते हैं ज़्यादा। अरे क्लियर हो रहा है अनन्या? Yes, sir. मैथ्स के क्वेश्चनों में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए देते हैं, आंसर जीरो आ जाता है, आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। मैं कहूँ आपके पास, अरे आपके पास जो भी दुनिया में है वो कुछ है, कुछ है जिसे गिना जा सकता है। आपके पैसे, आपके कपड़े, आपका जो भी आपके पास लाइफ है कि इतने साल जी लिए, इतने साल और जीने हैं। अगर किसी को एक्सपायरी मालूम हो तो, खाने पीने की चीज़ों की एक्सपायरी लिखी होती है। आजकल तो हर चीज़ पर लेबल लगाया जाता है बेचने से पहले, ये एक्सपायरी है। वैसे तो तुम्हारे पास भी एक्सपायरी है, बट आर यू नो अबाउट योर एक्सपायरी अनन्या? No, sir. पता नहीं है, एक्सपायरी तो है। तो जब तुम कुछ नहीं हो जाओगे तो उसका कोई अता पता, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं वापस आ रहा हूँ। तो थ्योरी की बात कर रहे हैं जी, थ्योरी वाइडर कंसेप्ट है, याद करा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ वो क्या बोल रहा है, ये चैप्टर सबसे पहले किसने लिखा? एल्फ्रेड मार्शल ने, बेस्ड ऑन द अजम्पशन। चैप्टर लिखने से पहले अजम्पशंस। मैं जितनी भी बातें आगे बताने वाला हूँ उसमें यूटिल शब्द यूज करूंगा जो रियल लाइफ में नहीं है। कार्डिनल यूटिलिटी मींस द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन व्हिच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूटिल। जोर से बोलो। अरे कौन बोल रहा है? करण बोलेगा? अनन्या बोलेगी? मैं बोलूं? एक मिनट, अनन्या बोलेगी It पहले। mean it means the level of satisfaction that is measured in terms of util.
बढ़िया, याद हो गया? एक बार सुनना चाहूंगा, पूरी क्लास मन में रिवाइज कर लो। इशिता का नंबर है कार्डिनल यूटिलिटी, एक नंबर। Cardinal utility means the level of satisfaction which can be measurable in terms of utility. मेरा चैप्टर शुरू हो रहा है एल्फ्रेड मार्शल का। कार्डिनल यूटिलिटी बता चुका हूँ, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूटिल। ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं बताऊंगा नया आदमी, वक्त बदला, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नया आदमी हिक्स आ रहा है, अदम्पशन चेंज कर रहा है। ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी का मीनिंग सुने, द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विच कैन नॉट बी मेजरेबल। अरे आप शादी में गए, गोलगप्पे भी रखे, थोड़ा अज्यूम करना जी, गोलगप्पे भी रखे, टिक्की भी रखी है, पापड़ी भी रखी है, तो इसमें से जो सबसे अच्छा लगता है, अरे कोई एक चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती होगी, दूसरी चीज़ उससे कम अच्छी लगती होगी, तीसरी चीज़ और कम अच्छी लगती होगी, तो आप ऐसा तो बोल सकते हो रियल लाइफ में कि ए कॉमोडिटी इज़ बेटर देन बी, इज़ बेटर देन सी। आप अरेंज तो कर सकते हो कि घर वाले बाजार में कुछ खरीदने के लिए लेके गए, आपने, घर वालों ने कहा चॉइस है इन तीनों में से एक ही चीज़ मिलेगी, कौन सा खरीदोगे? तो बोलोगे भाई ज़्यादा, सिर्फ पैसे कम है ए ही खरीदेंगे क्योंकि सबसे बढ़िया ए है, और ज़्यादा है तो बी भी खरीद लेंगे, और ज़्यादा है तो सी भी खरीद लेंगे। ऐसी प्रेफरेंस चॉइस आपके पास होती है। अनन्या, बात समझ में आ रही है? ए इज़ बेटर देन, बी इज़ बेटर Yes. देन। बाजार में कुछ बॉल खरीदने गए तो उसमें भी ऐसे चॉइस आप बना सकते हो। जीन्स खरीदने गए, कह सकते हो ए इज़ बेटर देन, बी इज़ बेटर देन सी। लेकिन ये नहीं कह सकते ए को खाने से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो 10 यूटिल है, बी को खाने से 5 यूटिल है, सी को खाने से 2 यूटिल है। अब ये तो कहोगे ए से, अरे ऐसा समझो, आप ये बोलोगे पापा का थप्पड़ मम्मी के थप्पड़ से जोर से लगता है। अरे पापा का थप्पड़ मम्मी के थप्पड़ से ज़्यादा जोर से लगता है, लेकिन कितना ज़्यादा जोर से थप्पड़ लगा ये नापा नहीं जा सकता। अनन्या, समझ में आ रही है? Yes, sir. कल का खाना आज के खाने से ज़्यादा अच्छा था, ये बोल सकते हो, लेकिन कितना अच्छा था इसको आप मेजर नहीं कर सकते क्योंकि यूटिल नाम का कोई रियल में स्केल है ही नहीं। समझ में आता है? Yes, sir. इस बात को ऑर्डिनल यूटिलिटी में फॉलो करके पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम इंडिफरेंस कर्व। एक आइडिया लग गया कि अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं अनन्या। Yes, sir. फिलहाल मैं कंज्यूमर बिहेवियर शुरू कर रहा हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन यूटिलिटी याद करा चुका हूँ। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विच कैन बी मेजरेबल, क्या याद करा है बच्चों? नहीं, आसान भाषा याद कर लेते हैं। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दूसरी भाषा वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। अब मैं एक एक नंबर के दो टर्म्स याद करा रहा हूँ, टी यू एंड एम यू। बच्चों, टोटल यूटिलिटी को टेक्निकली इकोनॉमिस्ट में टी यू बोला जाता है। टी यू फार्मूला याद करना है, मीनिंग याद करना है, एमसीक्यू में कैरी कर सकता है, एक नंबर से ऊपर नहीं आएगा। अगला शब्द है मार्जिनल यूटिलिटी, टेक्निकल लेवल है मार्जिनल यूटिलिटी। फार्मूला याद करना है, मीनिंग याद करना है, एक नंबर के लिए कैरी होगा। ध्यान से सुने, तीन शब्द मैंने बोले हैं। यूटिलिटी टेक्निकल लेवल है, यू बोला जा सकता है शॉर्टकट में। अरे जैसे साइंस में केमिकल नेम ऑफ कॉपर को सी यू बोलते हैं। अरे कवनूर, बात समझ में आ रही है जो बोल रहा हूँ? Yes, sir. ऐसे ही यूटिलिटी को शॉर्टकट में बोलते हैं। सर एक बार टोटल यूटिलिटी की स्लाइड दिखा दो अभी मैं स्क्रीन पर। सारा दिखाऊंगा, समझाऊंगा, याद कराऊंगा। पहले एग्जांपल सुनो, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड यूटिलिटी। ध्यान से सुनो, स्टोरी को सुने बगैर ये याद नहीं होंगे, एक एक नंबर की टर्म्स हैं, और जब समझ में आएगा तभी फार्मूला आप कर पाओगे। मैंने तीन शब्द लिखे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। नजर आ रहे तीनों अनन्या? एम यू, यूटिलिटी एंड टी यू। एग्जाम्पल को बोलता हूँ, एक लड्डू को खाने से, अरे मार्जिनल को डिक्शनरी में बोलते हैं एडिशनल। मैंने बचपन में याद कराया था पिछले चैप्टर में, मार्जिनल को बोलते हैं एडिशनल। एग्जाम्पल सुनो, एक लड्डू खाने से जो अच्छा अच्छा लगा उसे बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। इतनी बात समझ में आई कवनूर? Yes, sir. एक लड्डू खाने से अच्छा अच्छा लगा, मार्जिनल यूटिलिटी। एक बारी में जितने लड्डू खाए अच्छा अच्छा लगा, यूटिलिटी। ध्यान से सुनना, एक बारी में लड्डू खा गए, शहर वाले हो तो 2-3 से ज़्यादा नहीं खा सकते, गांव वाले हो तो 8-10 खाने के बाद भी कहोगे और लाओ और लाओ और लाओ। अरे समझ में आता है? Yes, sir. अरे हर किसी व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी है। गांव वालों का फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है तो पोटेंशियल ज़्यादा होता है डाइजेस्ट करने का। तो मैंने यहाँ समझाया, एक लड्डू खाने से अच्छा अच्छा लगे, मार्जिनल यूटिलिटी। एक बारी में जितने लड्डू खा गए, 2-3-4, हर आदमी की कैपेसिटी अलग अलग है। अरे तुम्हारे घर में बच्चा खाए कैपेसिटी अलग है, बड़ा खाए अरे 50 साल वाले की कैपेसिटी अलग है, 100 साल वाले की अलग है।
तो एक लड्डू खाने से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी, पहले एग्जांपल याद कर लो, लैंग्वेज तभी, नहीं तो रट्टा मारना पड़ेगा। एक बारी में जितने लड्डू खाए अच्छा अच्छा लगा, यूटिलिटी। लावण्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. कोई गिवन पीरियड ऑफ टाइम ले लो, अरे गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक महीना, एक साल, अरे कोई गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक महीने में आपने जितनी बार लड्डू खाए, अरे 2 बार, 5 बार, 20 बार, एक महीने में जितनी बार भी लड्डू खाए से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, मैंने एग्जांपल लिया एक महीना, वो आप 6 महीने भी ले सकते हो, वो आप एक दिन भी ले सकते हो, वो आप एक साल भी ले सकते हो, कि एक साल में जितनी बार लड्डू खाए से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, टोटल सेटिस्फेक्शन यानी टोटल यूटिलिटी। आइडिया लगा इशिता? एक लड्डू से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, पहले एग्जांपल Yes, तैयार करो। MU, एक बारी में जितने लड्डू खा गए से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितने लड्डू खा गए से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन TU। ये समझ में आ गया इशिता? Yes, sir. अब आप लैंग्वेज याद करने का काम करेंगे। सबसे पहले याद करेंगे MU, एक लड्डू को खाने से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन। मार्जिनल का मीनिंग याद करा है एडिशनल, इसी सीक्वेंस में याद करेंगे MU, यूटिलिटी, TU। एक नंबर से ऊपर का टॉपिक नहीं है, और फार्मूला भी डिस्कस करूंगा। मार्जिनल को बोलते हैं एडिशनल, मार्जिनल को बोलते हैं एडिशनल, तो एडिशनल यूटिलिटी को बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। तो भैया डिक्शनरी मीनिंग सबने याद कर लिया, मार्जिनल यूटिलिटी बोले तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन, एक लड्डू को खाने से जो भी आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन हुई है इसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। अनन्या क्लियर हो रहा है? लैंग्वेज बोलूं? Yes, sir. याद करो लैंग्वेज क्या, अरे पहले लैंग्वेज को जो जो यहाँ लिखा है वो नहीं बोल रहा मैं। मार्जिनल बोले तो एडिशनल, यूटिलिटी बोले तो सेटिस्फेक्शन। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, एडिशनल सेटिस्फेक्शन ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। अरे क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। ये जो आप लड्डू खा रहे हो और ये मिलने वाली सेटिस्फेक्शन TU, आपने 10 लड्डू खाए, मैं बता चुका हूँ टॉपिक किसने बनाया, एल्फ्रेड मार्शल का। सेटिस्फेक्शन को यूटिल में नापा जा सकता है, मान लिया 100 यूटिल। अरे 10 लड्डू से 100 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली है, 11वां लड्डू खाया, टोटल 11 लड्डू खाने से 102 यूटिल। तो आप मुझे बताओ, ये जो आपने एक लड्डू एक्स्ट्रा अभी भी खाया है 10 से 11, उस एडिशनल लड्डू से खाने से कितनी एडिशनल सेटिस्फेक्शन हुई अनन्या? अरे जल्दी बोलो। 90. अरे आवाज नहीं आई अनन्या। 90. 90? अरे 10 से 11, 2 यूटिल, क्या बढ़िया बात है, ये तैयारी चाहिए मुझे। अरे 10 क्वेश्चन में मैंने एक टेबल बनाई है, 10 लड्डू खाने से मिलने वाली TU टोटल सेटिस्फेक्शन 100, 11 लड्डू खाने से मिलने वाली टोटल सेटिस्फेक्शन 102। तो ये जो आपने 11वां लड्डू खाया है, एक एक्स्ट्रा लड्डू, ये एडिशनल लड्डू को खाने से सेटिस्फेक्शन एडिशनल कितनी मिली है? अरे 100 के 102 हो गए, तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन जिसे यूटिल में नापा जा रहा है वो 2 यूटिल बढ़े हैं ना। दिव्यांश को समझ में आ रहा है? दिव्यांश कुमार, यस सर आ रहा है। ध्यान से समझना बच्चे, टेक्निकल एरिया है, समझ में आने के बाद याद करना बहुत आसान है। और मार्किंग स्कीम के साथ बोल रहा हूँ, वो टॉपिक उतने नंबर का आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जो टेबल समझ लेगा तो उसको फार्मूला भी समझना आसान हो जाएगा। तो मैं लैंग्वेज फिर बोल रहा हूँ, इस टेबल को सामने फोकस करें जो मैंने आपको बनाया है, जो आपको बताया। ये जो एक एक्स्ट्रा लड्डू खाया, इससे आपको 2 यूटिल की एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली, यही है मार्जिनल यूटिलिटी। इसी को लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, इसी को लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, एडिशनल सेटिस्फेक्शन। अरे मार्जिनल बोले तो एडिशनल, यूटिलिटी बोले तो सेटिस्फेक्शन। एडिशनल सेटिस्फेक्शन ड्यू टू एडिशनल यूनिट of a commodity consumed by the consumer known as ting tong marginal utility। अब इस मीनिंग के बाद में इसका फार्मूला बोलूंगा, फार्मूला मैंने नीचे लिखा है, जरा उसको अप्लाई कर लो। मैं इस टेबल को फिट करना चाह रहा हूँ। हमने भी 11वां लड्डू खाया, उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? अरे सामने देख लो। अरे अनन्या विजिबल हो रहा है? MU11 मैं यहाँ लिख देता हूँ, MU11 ये पढ़ने में आ रहा है? MU11 Yes, sir. तो बच्चों फार्मूला नीचे देखो, TUN। अरे TUN का मतलब है टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट। 11 लड्डू को खाने से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, जरा बताओ देखकर टेबल में। अरे बोलो। अरे 11 लड्डू, TUN 102, 11 लड्डू को खाने से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी 102। माइनस करो अरे n-1, अरे 11 - 1 कितना होता है? 11 - 1 जल्दी बोलो। 10 लड्डू को खाने से 10 लड्डू को खाने से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कितनी थी? ऊपर से देख के बताओ।
100. तो बताओ, अब सिर्फ 11वें की बात हो रही है, 11वें लड्डू को खाने से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? टू यू टिल, टू यू टिल। मैंने अभी अभी फार्मूला याद कराया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट बराबर है टी यू एन। अरे शॉर्टकट में याद कर लेना, एम यू एन बराबर है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। ये समझ में आ रहा है अनन्या? Yes. अरे ये एन माइनस वन नीचे ही लिखना, टी यू के नीचे लिखना छोटा वाला, टी यू के नीचे छोटा वाला एन, कभी उसके बराबर लिख दो, पढ़ना आना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट। हाँ मेधावी बोलो, सर एक डाउट है। बोलो। जो TUN-1 है वहां पर N101 नहीं आ सकता? एन 10, अरे एन का मतलब है कितने लड्डू खाए हैं। मेरे इस टेबल में आपने टोटल 11 लड्डू खाए हैं इस क्वेश्चन में, तो 11 लड्डू अच्छा। खाए हैं, तो 11 की सेटिस्फेक्शन लिखो टी यू एन पर। ओके सर। और 11 अरे मेरे इस टेबल में 11 लड्डू खाए हैं आपने, अगर टेबल चेंज कर दो और आपने टोटल 20 लड्डू खाए ओके हैं, सर। तो 20 की सेटिस्फेक्शन टी यू एन में लिखना, और 20 माइनस वन 19 की सेटिस्फेक्शन टी यू एन माइनस वन। अरे ये समझ में आ रहा है कवनूर को? अगर 20 खाए हैं तो 20 की सेटिस्फेक्शन, Yes, sir. तो 20 की सेटिस्फेक्शन टी यू एन में, और 19 की सेटिस्फेक्शन टी यू एन माइनस वन में। और 19 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 20वां लड्डू, 20वें लड्डू की सेटिस्फेक्शन, ये आ जाएगी एम यू एन। समझ में आ रहा है कवनूर? Yes, sir. तो बच्चों मैंने इसका पहला फार्मूला याद कराया है, फार्मूले एक से ज़्यादा है और वो फार्मूला बदल देगा एमसीक्यू के अंदर। दूसरा फार्मूला याद कर लो, अभी अभी मैंने एक फार्मूला आपको याद करा दिया, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। दूसरा फार्मूला आपके लिए लिख रहा हूँ, दूसरा फार्मूला मार्जिनल यूटिलिटी का, डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाय डेल्टा यूनिट। बस ये दो ही फार्मूले याद करने हैं। अरे पेपर वाला ना दोनों में से कोई एक लगाएगा एमसीक्यू में और बाकी 3 गलत लिखेगा, ऑड मैन आउट, दोनों याद होने चाहिए। एक नंबर का मार्जिनल यूटिलिटी का क्वेश्चन आ जाए तो लिखना कैसे है? पहले एक लाइन जो मैं याद कराना चाह रहा हूँ, उसके नीचे बॉक्स बना के फार्मूला, फार्मूला कोई एक, और 1 नंबर का क्वेश्चन खत्म। लैंग्वेज सर याद। दूसरे कलर के पेन से लिख दो दूसरा फॉर्मूला। अच्छा 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 जी, अच्छा जी, अभी मैं साइड में दोबारा लिख दूंगा जी, ये साइड में यहाँ लिख दूंगा जी, फार्मूले दोनों लिख रहा हूँ जी दोबारा एक बारी, रेड कलर से व्हाइट स्क्रीन पर विजिबल होगा। मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने कहा था पहले आपको क्या करना है, 1 नंबर की लाइन याद करनी है 1 नंबर के लिए। बोलूंगा दोबारा, ये व्हाइट स्क्रीन पर विजिबल है बच्चों, व्हाइट स्क्रीन पर। Yes, sir. तो पहले मैंने लैंग्वेज याद कराई है, मार्जिनल बोले तो एडिशनल, यूटिलिटी बोले तो सेटिस्फेक्शन। एडिशनल सेटिस्फेक्शन ड्यू टू यूज ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी। एग्जांपल में मैंने लड्डू रखा था, उस एक लड्डू को खाने से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी। लैंग्वेज लिखने के बाद फार्मूला, पहला फार्मूला मैंने याद कराया, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, टेबल में कैलकुलेट करके दिखा दिया। अरे क्लियर है? इतनी बात क्लियर हुई? पहला फार्मूला। दूसरा लिखना चाह रहा हूँ, यस सर। दूसरा लिखना चाह रहा हूँ, दूसरा फार्मूला मैंने लिखा मार्जिनल यूटिलिटी का, डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाय डेल्टा यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी कंज्यूम्ड। अब ये फार्मूला समझाना चाहूँगा। अभी अभी मैंने एक टेबल बनाई थी, वही टेबल दोबारा ले लो। अरे टेबल बनाई थी मैंने, मैं थोड़ी देर के लिए ना स्क्रीन पर मेरी फ़ोटो आ रही है, उसके पीछे डाटा ना आए तो थोड़ा सा यहाँ, हाँ जी, अब स्क्रीन थोड़ी वाइट की मैं नीचे लिख पाऊंगा तो और आपको विजिबल रहेगा। समझाना चाहूँगा, पहले तो मैं डेल्टा की बात करता हूँ। बचपन में मैंने डेल्टा का मतलब बताया था चेंज। अरे याद आ रहा है अनन्या? डेल्टा चेंज, Yes, sir. डेल्टा इज ए टेक्निकल लेवल जिसे आप मैथ्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में यूज करोगे। मेरे यहाँ माइक्रो में भी बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जहाँ मैं यूज करूंगा, फार्मूले याद कराऊंगा। डेल्टा इज ए टेक्निकल लेवल टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स चेंज, विच मीन्स कवनूर डेल्टा का मतलब चेंज। तो फार्मूला बना, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। ये याद हो गया? अरे ये याद हो गया? Yes, sir. अभी देखना, मैंने भी बताया था 10 लड्डू खाए, अरे 10 यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी खा गए, एक के बाद एक लड्डू खा गए, सेटिस्फेक्शन आपको 100 मिली थी। 11 लड्डू खाए, 102 यूनिट आपको सेटिस्फेक्शन मिली थी यूटिल के बराबर। मैंने पहला फार्मूला यूज कराया, मैंने पहले फार्मूले में लिखा मार्जिनल यूटिलिटी, 11 लड्डू पर कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो मैंने लिखा टी यू एन। अरे एन का मतलब जितने अब तक खाए हैं। मेरे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेरी इस टेबल के अकॉर्डिंग आपने 11 लड्डू खाए हैं, 11 की सेटिस्फेक्शन बोलो जरा।
मेधावी 11 की सेटिस्फेक्शन देख के बोलो जरा। 102, 102। अरे टेबल के अकॉर्डिंग अब n-1 करो। अरे 11 माइनस 1 10। अरे 10 लड्डू को खाने से कितनी सेटिस्फेक्शन है जरा जल्दी से बताओ। 100. कुल मिला के 11वें लड्डू से कितनी सेटिस्फेक्शन होगी मैंने निकाल के दिखा दिया, 2 2 यूटिल। util. अब इसको मैं दूसरे फार्मूले से कैलकुलेट कर रहा हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है 11वें लड्डू की। तो भैया फार्मूला डेल्टा टी यू, याद कर लो, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। अब मैथ सबको मालूम है, सबको टीयू का चेंज। अरे टीयू में कितना चेंज हुआ आपको यहाँ कलर चेंज करके। अरे पहले 100 सेटिस्फेक्शन मिलती थी, अभी 102। अरे ये है डिफरेंस डेल्टा टीयू। अरे बताओ चेंज कितना हो रहा है डेल्टा टीयू कितना, 2। फार्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर, अरे फार्मूले में ही लिख रहा हूँ, चेंज इन यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन में कितना चेंज हुआ 2 डिवाइडेड बाय, पहले 10 लड्डू खाते थे अभी 11। अरे बताओ यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी में कितना चेंज आ रहा है 10 से 11 कितना, डिवाइड करना आता है कितना आया, बात खत्म। मैंने दोनों फार्मूलों को टेबल के अकॉर्डिंग फिट करना बता दिया। फार्मूले दोनों याद होने चाहिए, एक नंबर से ऊपर का एरिया नहीं है, मीनिंग और फार्मूले खत्म। अनन्या आ गया? Yes, sir. अरे दिव्यांश बात समझ में आ रही है? एक बारी बोलूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। यस सर आ गया। पूरी क्लास साथ साथ याद करेगी, कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ेगी। नोट्स बनाने का काम, उसमें सुनने का काम बीसीसी ऐप पर दोबारा कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब मैं इस बात को बोलूंगा, एक बार सब बच्चे मेरे साथ साथ रिवाइज कर लें। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स द एडिशनल सेटिस्फेक्शन ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। फिर मैंने इसके फार्मूले आपको याद करा दिए। पहला फार्मूला TUN-1, दूसरा फार्मूला डेल्टा TU डिवाइडेड बाय डेल्टा यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, या चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। लावण्या क्लियर है? Yes, sir. आगे चलेंगे जी। MU, एक लड्डू से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन। अब यूटिलिटी की बात करेंगे। अरे समझाया था अभी, यूटिलिटी का मतलब एक बारी खाना खाने बैठे, लड्डू का टोकरा सामने रखा है। अरे जितना मर्जी तो कोई भी नहीं खा सकता, लड्डू का टोकरा रखा है, लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, एक के बाद एक बारी लड्डू खाने बैठे हैं, तो लगातार एक के बाद एक लड्डू खा रहे हैं, तो एक बारी में आप कितने लड्डू खाओगे, सो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन यूटिल। अरे एक बारी में मैंने बताया था अभी, एज पर योर कैपेसिटी, कोई 2 खा गया, कोई 4 खा गया, तो जितनी सेटिस्फेक्शन मिली उसे क्या बोल रहे हैं, यूटिलिटी। क्या बोल रहे हैं बच्चों? मेधावी क्या बोल रहे हैं? मेधावी यूटिलिटी। यूटिलिटी सबको याद हो गया, लैंग्वेज याद कर चुके हो। यूटिलिटी के नाम से अलग से कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ एक लाइन याद करनी है, वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। करण मल्होत्रा इतनी बात क्लियर है? यूटिलिटी क्लियर? यस सर। अब शुरू कर रहा हूं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, इसका भी मीनिंग याद करना है और फार्मूला याद करना है। ये अब हम टीयू पर चल रहे हैं, टीयू टेक्निकल लेवल बोले तो टोटल यूटिलिटी। शुरू करते हैं। एग्जाम्पल समझाया था, दोबारा याद कर लो। एक लड्डू खाएं से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन MU, एक बारी में खाएं मिलने वाली सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी, और वो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अरे वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम 1 महीना मान लो, 1 दिन मान लो, 1 साल मान लो, सो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन 10 बार लड्डू खाए, 50 बार लड्डू खाए। फार्मूला देखो नीचे। अरे आप गिवन पीरियड ऑफ टाइम 1 महीना मान रहे हो, 1 महीने में इधर देखो, पहली बार लड्डू खाया सेटिस्फेक्शन मिली, अरे ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, U1। अरे U1 नजर आ गया? लावण्या, अनन्या, कवनूर, U1। Yes, sir. U1 का मतलब है पहली बार लड्डू खाने से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन। U2 का मतलब अरे 2 दिन बाद दोबारा लड्डू खाने बैठ गए, फिर लड्डू खाने से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन। याद रखना एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितनी मर्जी बार लड्डू खाओ, लड्डू सेम है लेकिन सेटिस्फेक्शन सेम नहीं मिलेगी। अरे अनन्या मेरी बात जो मैंने बोली है समझ में आया? Yes, sir. अरे माता ने चपाती बनाई है, अब ये भी खाई है पहली चपाती, दूसरी चपाती खा रहे हो, माता बना रही है, सेम साइज है, सेम वही चपाती है, लेकिन याद रखना सेटिस्फेक्शन सेम नहीं मिलती, चेंज हो जाती है। आज खा रहे हो वही वस्तु, सेटिस्फेक्शन कुछ और है, कल खाओगे कुछ और होगी, कम या ज़्यादा, लेकिन वो बदल जाएगी, सेम नहीं रहने वाली, जबकि वस्तु सेम है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो एग्जांपल ले लेता हूँ। बहुत जोर से प्यास लगी है, वही पानी का सेटिस्फेक्शन कुछ और होगा, प्यास ही नहीं लग रही, पानी पी रहे हो, सेटिस्फेक्शन कुछ और होगा, जबकि पानी कैन नॉट बी चेंज, रिमेनिंग द सेम। समझ में आता है सबको? लावण्या
अनन्या, कवनूर, इशिता। Yes, yes, sir. आपने पहले जैसे Yes, एग्जांपल दिया sir. था कि जो सैटिस्फैक्शन है उसमें बढ़ रही थी वो लड्डू वाले केस में। एक मिनट लावन, रुको यहीं रुको, ध्यान से सुनना। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। पहला लड्डू खाया, कुछ अच्छा लगा, मान ला 10 यूटिल। दूसरा लड्डू खाया, कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा लगा, लेकिन वो कम अच्छा लगेगा क्योंकि दूसरी बार खा रहे हैं, लेकिन टोटल तो बढ़ रहा है ना, टोटल तो बढ़ रहा है, टोटल तो हमेशा बढ़ेगा। फिर तीसरा खाएंगे 6, टोटल और बढ़ जाएगा 24। लावण्या, यस सर, ओके। तो टोटल तो बढ़ेगा। इसका चर्चा हम बहुत अभी तो 1 नंबर के टॉपिक चल रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से सुनो। पहली बार, अरे आज हमने खाना खाया है, अरे आज हमने लड्डू खाए हैं, यूटिलिटी ऑफ 1। फिर कल फिर खाएंगे, यूटिलिटी ऑफ 2। पूरे महीने में 20 बार लड्डू खाए हैं, तो 20 बार जितनी सेटिस्फेक्शन मिली का टोटल कर दो, उसे बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। लावण्या, क्लियर है? यस सर। लैंग्वेज सुनना और याद करना भैया। नोट्स में लैंग्वेज अलग होगी, जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो अलग है, जो सामने लिखी अलग है। कोई भी एक याद कर लो, कोई बुक गलती से खरीद लो तो वहां पर कुछ कंसेप्ट वही है, कंक्लूजन यही है। तो टोटल यूटिलिटी, यूटिलिटी बोले तो सेटिस्फेक्शन, तो लैंग्वेज टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड बाय द यूज ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। कंपलसरी लिखना है ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम 1 दिन हो सकता है 3 बार खा गए आप, 1 महीना हो सकता है 20 बार खा गए, 1 साल हो सकता है 100 बार खा गए आप, का टोटल सेटिस्फेक्शन। ये बात क्लियर है कवनूर? फार्मूला लिखा है मैंने, टी यू Yes, एन sir. बराबर है U1 प्लस U2 प्लस डैश डैश डैश, आखिरी में UN। अरे UN का मतलब है 1 महीने में 20 बार खाया, या 1 साल में 400 बार खाया, या 10 सालों में 1000 बार खाया, की सेटिस्फेक्शन का टोटल। वस्तु वही होनी चाहिए, खबरदार आज लड्डू कल गोलगप्पे और अगले दिन टिक्की, उससे अगले दिन पापड़ी, ये खेल नहीं चलेगा। माइक्रो चल रहा है, एक ही वस्तु का एनालिसिस करेंगे। लड्डू की बात हो रही है तो टिक्की बीच में नहीं आनी चाहिए। तो मैं लैंग्वेज बोलूंगा दोबारा, फार्मूले के साथ याद करना है। पेपर में लिखने का काम होगा तो बस वो एक लाइन ऊपर और उसके नीचे बॉक्स बना के फार्मूला, या फार्मूले को एमसीक्यू में टिक कराएगा। एक ही फार्मूला, एक ही फार्मूला। टोटल यूटिलिटी, यूटिलिटी बोले तो सेटिस्फेक्शन का मीनिंग बोल रहा हूं, रेफर्स टू टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड बाय द यूज ऑफ ऑल द यूनिट। यूनिट सारे ले लिए, कॉमोडिटी एक ही है। all the units of a commodity by the consumer during the given period of time। ये टाइम जोन किसी के लिए 1 दिन है, किसी के लिए 1 साल, किसी के लिए 1 महीना, जो भी वो बोलना चाह रहा है। कौन बोल पाएगा जी? टोटल सर यूटिलिटी। मैं बोलूं? दिव्यांश बोलेगा पहले, पहले दिव्यांश। तो मैं कह रहा हूँ एक बार स्पीक कर दो। अच्छा जी, बोलता हूँ, सारे याद सर करो मैं जी। बोलूं? 1 मिनट पहले सुनेगा। Total utility means the total satisfaction derived by the use of a commodity by the consumer during the given period of time। जो बच्चा बोल रहा था वो बोलेगा TU। सर मैं बोलूं, टोटल यूटिलिटी refers to total satisfaction derived by use of all the units of the commodity by consumer during given period of time। बढ़िया बात, गर्वित आप बोल सकोगे TU। TU Total satisfaction derived by the use of all units of a commodity by consumer during given period of time। ये किसी बुक की लैंग्वेज यहाँ पर भी लिखी हुई है, रेफर्स टू टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन बाय द कंज्यूमर ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। बट ज़्यादा बेटर है साथ में लिखना ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम 1 दिन, 1 महीना, 1 साल अजम्पशन हो सकती है। सो एक बार और हंशिका बोलेगी TU। हंशिका। तो लावण्य, मैं बोलूं, हाँ भूमिका, भूमिका बोलो। total satisfaction derived by the use of all the unit of a commodity by the consumer during given period of time। मैं मार्जिनल यूटिलिटी पूछना चाहूंगा। दृष्टि, रिवीजन करा रहा हूं, मन में रिवाइज कर रहे हैं। दृष्टि का नंबर है, दृष्टि। It is additional utility derived from all consumption of one more unit of given commodity। कोशिश करो जो शब्द उसने लगा रखा है वो एज इट इज। यूटिलिटी को ये यूटिलिटी मत लिखो, उसका मीनिंग लिखो सेटिस्फेक्शन। तो मार्जिनल यूटिलिटी मींस एडिशनल सेटिस्फेक्शन ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। फार्मूला जरूर याद रखना, क्या?
डेल्टा टी यू, अरे बोलने का, अरे डेल्टा समझ गया, वो ट्रायंगल बनाई थी इशिता, डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाय डेल्टा, इशिता, Delta U. डेल्टा यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, और डेल्टा को बदल के लिखना चाहो तो क्या लिखना, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। करण आप बोल पाओगे मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग? करण Yes, sir. बोलो। Additional satisfaction due to additional unit of a commodity consumed by the consumer is called marginal utility. एक बार लीना से पूछते हैं फार्मूला, लीना फार्मूला मार्जिनल यूटिलिटी दोनों बताने हैं, लीना। भैया मार्जिनल यूनिट यूटिलिटी एमयू बोल दो ना। टोटल यूटिलिटी हाँ TUN minus 1 second delta TU upon delta unit of a commodity बढ़िया consumed. बढ़िया, तो डेल्टा वर्ड लगाना, ट्रिक यूज करना, तो पेपर में बॉक्स बना के मीनिंग के नीचे फार्मूला। तो मैंने तीन टॉपिक करा दिए एक एक नंबर के लिए, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। आगे चलते हैं, फार्मूला आपको बता चुका हूँ एमयू का, डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाय डेल्टा यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, या चेंज इन टी यू डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। अरे अनन्या याद हो गया? Yes. अगला क्वेश्चन एक नंबर के लिए आता है, कभी कभी गलती से 3 नंबर के लिए भी पूछ चुका है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये बात कौन बोल रहा है? एल्फ्रेड, अरे जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं किसका लिखा हुआ पढ़ रहे हैं? एल्फ्रेड मार्शल का। Alfred Marshall. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये बात एल्फ्रेड मार्शल ने बोली। एक नंबर के लिए आए तो क्या लिखना है, पहले समझो कि ये है क्या। मेरा क्वेश्चन कवनूर से, अरे कवनूर कभी खाना खाया? अरे खाने में लड्डू की Yes sir. लड्डू की बात कर लेते हैं। अरे कोई एग्जांपल लेना पड़ता है तो एग्जांपल ले रहे हैं। लड्डू खाए हैं कभी कवनूर? Yes sir. हाँ, तो मान लिया कवनूर को लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, सामने एक टोकरा लड्डू का रखा हुआ है, सारे लड्डू का साइज एक जैसा है। कवनूर को भूख बहुत जोर से लगी है, ध्यान से सुनना। पहला लड्डू कवनूर ने खाया, कुछ अच्छा लगा, मान लिया 20 यूटिल। अरे खाने से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन को नापा जा रहा है, मान लिया 20 यूटिल। भूख लग रही है, सामने टोकरा लड्डुओं का रखा हुआ है, दूसरा लड्डू खाने से कोई रोक नहीं सकता, हमारी घर में है। तो जैसे ही दूसरा लड्डू खाओगे, मेरी शर्त है एक के बाद एक लड्डू खा रहे हो, टाइम गैप नहीं है, वही खा रहा है एक के बाद एक लड्डू। जैसे ही दूसरा लड्डू खाया, लड्डू वैसा ही है, सेम साइज, वही लड्डू है। तो जैसे ही लड्डू खाया, यू फील कुछ अच्छा नोन एज सेटिस्फेक्शन। मुझे सिर्फ कमजोर ने बताना है, ये जो अच्छा लग रहा है, ये पहले लड्डू के कंपैरिजन में उतना ही अच्छा लगेगा, कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? सिर्फ कमनूर, खबरदार बीच में सर कुछ बोला। कम लगेगा, कम लगेगा। करण आप बताओ कैसा लगेगा? घर में रोज चपातियां खाते हो एक के बाद एक, पहली चपाती से अच्छा लगा, लगातार दूसरी चपाती खाते हो, वही माता बना रही है, तो दूसरी चपाती से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन अच्छा उतना ही होता है, कम होता है, ज्यादा? करण सर सेम होता है। ए भाई, अरे मैं इंसानी करेक्टर पूछ रहा हूँ, रोज डील करते हो, तुम्हें तुम्हारे बारे में ही नहीं पता, यही सिखा रहा हूँ इकोनॉमिक्स। कह रहे उतना ही लगता है, फिर तो खाते जाओगे, उतना ही लग रहा है, ऐसे थोड़ा ना होता है। हे भगवान, पाप लगेगा। करण बाबा ध्यान से सुन लो, तुम कैसे हो? करण, अनन्या आप बताओ, एक के बाद एक चपाती खा रहे हो, हर अगली चपाती में सेटिस्फेक्शन उतनी होती है, कम होती है, ज्यादा होती है? कम हो जाती है। एग्जाम ध्यान से सुन लो, तुम ऐसे हो, हिंदुस्तानी हो, अमेरिकन हो, गरीब हो के अमीर हो, तुम अपने इस करेक्टर को चाहकर भी जिंदगी में कभी बदल नहीं सकते। 2 साल के 200 साल। एग्जाम्पल फिर चेंज कर रहा हूं, चपाती खाते हो ऐसा ही होता है, लड्डू खाते हो ऐसे ही होता है। एग्जाम्पल फिर चेंज कर लो, बाजार में गए, प्यास लग रही है, जून जुलाई गर्मी का महीना है, एक के बाद एक गिलास पानी पी रहे हो लगातार, एक के बाद एक गिलास पानी, पहला गिलास पानी, दूसरा गिलास पानी, वही पानी है, पानी में फर्क ही नहीं है, लेकिन सेटिस्फेक्शन सेम नहीं है, तुम्हें सेम नहीं लगेगा। पहला गिलास पानी, जोर से प्यास लग रही है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देसी घी जैसा लगता है, देसी घी का मतलब मोर सेटिस्फेक्शन। दूसरा गिलास पानी पीते हो तो सेम सेटिस्फेक्शन कहाँ है, कुछ कम अच्छा लगता है, पेट भर चुका है ना, डालडा घी जैसा। अरे समझ में आता है? एग्जाम्पल ले रहा हूँ अनन्या, डालडा घी।
सर नहीं पता। तीसरा पता ही नहीं। अरे घी होता है, दूसरा आप कुछ भी मान लो, वनस्पति घी होता है, डालडा घी। डालडा घी। और अब तीसरा गिलास पानी पिया तो तुम सामने वाले को कहते हो खबरदार, पिलाया तो जान निकाल दूंगा, कि अब पिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे तुम्हारा एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज्यादा कुछ भी खाओगे तो तुम्हारी बॉडी रिवोल्ट कर देगी, और जो भी गड़बड़ होगी उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, और तुम ऐसी हद तक कभी नहीं जाते। अरे मालूम है कि नहीं मालूम है? अभी एक बच्चा बोल रहा था उतनी सेटिस्फेक्शन, वो माता चपाती बनाई जा रही है, तुम खाए जा रहे हो 100 रोटी, 50 रोटी, 200 रोटी, 500 रोटी। अरे थोड़ी देर में पता चलेगा परेशानी हो गई और भुगतना पड़ेगा। करण समझ में आ रहा है? अगर सेम सेटिस्फेक्शन हो तो। करण, यस सर। पहला खाया अच्छा, बहुत जोर से भूख लगी है ना, फिर दूसरा खाया थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, थोड़ा सा पेट भर गया है ना, और तीसरा खाया और कम अच्छा लगता है। जब आखिरी चपाती खाते हो ना तुम लोग, अरे हर किसी की कैपेसिटी है, तो वहाँ सेटिस्फेक्शन 0 हो जाती है। तो उसके बाद कहते हो, पहले से ही पता चल जाता है अब खाया तो नुकसान होगा। करण समझ में आ रहा है? अब खाया तो नुकसान होगा। नुकसान होगा, ऐसी फीलिंग आ जाती है। माता को बोलते हो, माता बस अब और नहीं, कोई कुछ भी करे, जबरदस्ती खिलाए, अब और नहीं, भुगतना तो डैश डैश डैश। समझ गया ईशिता? अरे Yes, sir. तुम्हारी कहानी सुना रहा हूं तुम्हें। इसी बात, नियम है दुनिया का, पानी पी लो, लड्डू खा लो, खाना खा लो, इसको क्या बोल रहे हैं? नियम का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लैंग्वेज बोलूंगा, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। लॉ का मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। दुनिया के सब कंज्यूमर ऐसे ही हैं, बदल नहीं सकते कभी भी। यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल का मतलब एक एक करके जब लड्डू खाते हो, एक एक करके लड्डू खाते हो, एक एक करके एक एक गिलास पानी पीते हो, एक एक करके एक के बाद चपाती खाते हो, तो हर अगली चपाती से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, जिसे मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, वो पिछले के कंपैरिजन में कितनी होती है? अरे जल्दी बताओ, कम होती है ज़्यादा होती है? तो कम होती है। कम। ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है कि हर अगले लड्डू से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहे हैं, पिछले के कंपैरिजन में कम होगी। इसे दुनिया का कोई आदमी बदल नहीं सकता। इसी बात को नियम बोलते हैं, जिसे दुनिया के सब लोग मान ले लॉ। सबको मालूम है, सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, नियम। इसे चाह कर भी कोई बदल नहीं सकता। अनन्या, बदल सकते हो क्या? No, sir. इसीलिए इसे लॉ बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है इकोनॉमिक्स का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लैंग्वेज बोल रहा हूँ 1 मार्कर के लिए। चर्चा अगली क्लास में दोबारा करूंगा इसी टॉपिक की। यहीं से आगे चलेगा 3 नंबर 4 नंबर, डायग्राम भी बनाएंगे, शेड्यूल भी बनाएंगे, और 3 से 4 नंबर के लिए याद करेंगे। सिर्फ 1 नंबर के लिए याद करो, व्हेन देयर इज ए कंटीन्यूअस यूज ऑफ ए कमोडिटी द सक्सेसिव यूनिट गिव्स लेसर सेटिस्फेक्शन, नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। टिंग टोंग। अनन्या, याद हुआ? एक बार रिपीट कर एक दो। बार और बोल दो। When there is a continuous use of a commodity, one by one, the successive unit, जो अगला लड्डू खाया है, the successive unit gives lesser satisfaction, known as law of diminishing marginal utility. वो अगले लड्डू की सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी पिछले के कंपैरिजन में कम होगी, डिमिनिशिंग है। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, ट्रुथ है, जिसे कोई भी कंज्यूमर बदल नहीं सकता। इसीलिए इसे बोल रहे हैं लॉ, नियम। समझ में आता है? दृष्टि, गर्वित, हंसिका। लैंग्वेज बोलूंगा एक बार जल्दी से। When there is a continuous use of a commodity, one by one the successive unit gives lesser satisfaction, known as law of diminishing marginal utility. भूमिका क्लियर? Yes, sir. 1 नंबर के लिए बात बताइए।